लुक सेंटर मैन। अच्छा, मैं बहुत सैड हूँ कि मैं इतने नजदीक आके मैं घर से बेघर हो गई, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने 100 दिन मेरे जिंदगी के बहुत ब्यूटीफुल 100 दिन उस घर में बिताए। मेरा सपना था बिग बॉस के घर में जाना, और सारे इमोशंस आप लोगों ने तो देखे ही होंगे मेरे। I've come out a stronger woman and I'm so proud of myself. Actually, विवियन ने fake sorry नहीं बोला। हाँ, करण comes from a very protected space, जहाँ तक मैं जानती हूँ करण। और करण और मेरा रिश्ता जो है वो बहुत एक अलग ही रिश्ता है, क्योंकि कंसिडरिंग कि उसको इतना बोला गया हर वीकेंड के बाद पे, हर गेस्ट जो आया उसको बोला तू क्या कर रहा है करण, शिल्पा से दोस्ती तोड़ दे, शी डजंट केयर। बट करण ने बोला नो, आई नो ही वाज द ओनली वन इन दैट हाउस जिसने ये कन्विक्शन से कहा कि वो जो भी करती है कम्स फ्रॉम अ वेरी सिंपलिसिटी स्पेस। एंड मेरे लिए वो बहुत एक ऐसी स्टेटमेंट थी जहां मुझे लगा कि somebody is connecting with me on basis of जो मुझे पहचानता है उसका। तो करण ने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा, एंड आई एम सो हैप्पी कि करण और जो मेरे दो ऐसे पिलर्स रहे उस घर में, क्योंकि अकेले रहना पॉसिबल ही नहीं। रिश्तों के आधार पे ही लोग टिके रहते हैं। पर कहीं ना कहीं मैम, जैसे हम लोग एक ना हो सवाल हो जहाँ पर एक जगह करण और विवियन आते, जब करण का भी एक गुस्सा वाला सीन था जब उन्होंने पूछा कि अब मैं आपसे पूछता हूँ अगर आपको किसी एक को दोस्त बनाना है तो आप किससे बनाओगे, तो आपने फाइनली बोल दिया था कि करण तुम हो। उस वक्त विवियन का आपने नाम नहीं लिया था। That was very late in the show, right? Yes. Yeah, that is because मेरा और विवियन का वैसे भी विवियन को बहुत चीजें थी। विवियन और मेरा पहला रिश्ता बिग बॉस के घर में विवियन के साथ था। And when विवियन अविनाश और ईशा और एलिस के साथ बहुत ज्यादा उनकी फ्रेंडशिप शुरू हुई, तो विवियन के दिमाग में शायद अविनाश ने भरा होगा, आई हैव नो आइडिया, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ अविनाश ने यही कहा था कि मैं ही तो उनको रियलाइज करवा रहा था 4 हफ्ते से कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। एंड आई थिंक विवियन समवेयर डाउन द लाइन started believing what अविनाश was saying. So उसका जो रिएक्शन था मेरी तरफ वो चेंज हो रहा था। एंड देन नुरान came in the confession room and said what she said, and I had no idea कि नुरान आई थी confession room में, क्या हुआ था कोई कुछ आइडिया नहीं था। और फिर विवियन ने आके मुझसे लाइन ऑफ सवाल किए, ये बोल के कि मुझे आपसे कोई डिस्कशन करनी है, बट ही वाज नॉट रेडी फॉर अ डिस्कशन। ही जस्ट कम विद अ वेरी फिक्स्ड माइंड कि मुझे ये बोलना है, दैट्स इट। एंड गुड फॉर हिम, बिकॉज उसको लगा उसको बहुत क्लैरिटी थी, लेकिन हम लोग उस घर में रह रहे थे, हमको पता था कि ओके I'll never doubt what Nuran was saying because he was coming कि उसके होम स्पेस से आ रहा था। लेकिन अविनाश और ईशा was not from their home space. अविनाश was coming from a very insecure space कि हर वीकेंड पे सिर्फ शिल्पा, करण और विवियन की बात ही क्यों हो रही है। वीकेंड पे हमारी बात भी होनी चाहिए, हम लोग भी उतनी कंटेस्टेड है जितनी ये। तो आई थिंक अविनाश was coming from that space जो विवियन देख नहीं पा रहा था, and he decided to cut the cord, which was fine with me, but I always valued Vivian because Vivian was my first love. जबकि करण ने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा, in spite of me not giving him the lifetime title, in spite of me nominating him, and करण और in spite of 1000 लोग, घर के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बाहर के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बिग बॉस उनके बारे में इस सिचुएशन के बारे में बोलते थे, लेकिन करण ने हमेशा मेरा साथ दिया। इसीलिए जब मुझे वो सवाल किया गया कि करण या विवियन, मैंने करण, क्योंकि we also are humans and we have to value people who value us। आपने करण का कह तो टिकट तो फिनाले वाले तो टास्क था जिसमें सलमान खान ने भी शाउट आउट किया वीकेंड के बाद में कि करण को अगर पता था, वो कॉन्फिडेंस थे कि वो और साथ ही जो टॉप 5 में है तो वो आपके लिए खेल सकते थे। नहीं, एक्चुअली करण को वो आंसर देने का फुल मौका नहीं मिला। उसने
अविनाश को, not even Rajat. That was his second sentence. He completed his sentence. मैम आपने अब आपसे जानना चाहूंगी कि आप विविन इम्पोर्टेंट है, आपने करण तो चूज कर लिया, लेकिन अगर आप विविन के साथ थी तब भी विविन की बातें आपके बोलते ना प्रायोरिटी या माइंड में रहती थी, करण के पास थी पर फिर भी माइंड विविन की तरफ होता था, तो क्या विविन के पास कोई माइंड नहीं रहता था. मैंने विविन के साथ हफ्तों बात नहीं की है, बट बातें होती थी बिकॉज जब हम लोग एक रिश्ता बनाते दोस्ती का, आप हमारे रियल जिंदगी में भी देखें, हम लोग कोई भी परफेक्ट नहीं है. हम सब में एक गुड एंड एक बैड साइड है साथ में. अगर आप मुझे दोस्त मानते हो तो क्या आप मुझे बोलोगे वो बैड साइड है वो बाहर रख के सिर्फ गुड साइड दिखा, फिर मैं दोस्त कैसे हूँ? तो सिमिलरली अगर मैं रियल लाइफ में मेरे दोस्तों को दोस्त मानती हूँ और सालों से मेरा रिश्ता है और उनके टैंट्रम्स भी मैं लेती हूँ, वो जब मुझे पैम्पर करते हैं वो भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैं उस घर में क्यों अलग रहूं क्योंकि मैं शिल्पा शिरोडकर हूँ? I mean, it's an answer for all of you. It's a question for all of you all. Don't we have friends in real life who have both sides and don't we accept them as friends? We fight with our friends, we argue with our friends. हम लोग हफ्ते बात नहीं करते, लेकिन अगर एक कोई दोस्त वापस आता है और अच्छे से दो शब्द बोलेगा कि आप उससे छोड़ के चले जाओगे क्योंकि उसने कुछ गलत किया, that's exactly what I did. जैसे कि आपने कहा था कि पर जब आप से बार-बार सॉरी बोलने जा रहे थे, बार-बार नहीं बोला, मैंने एक ही बार बोला और सेकंड टाइम मैं इसलिए गई क्योंकि करण मुझे स्टूपिड की तरह लेके गया. और करण सेल्फ रिस्पेक्ट मैं नहीं खो रही हूँ. मुझे नहीं लगता सॉरी बोलना कोई किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट कम कर देगा. अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरी बेटी घर में आई थी, मेरी बेटी ने मुझे बहुत सिंपल वर्ड्स में बोला था, मम्मा Vivian comes from a hurt space that 50-50 thing is hurt him. जब नोरान उसी टाइम पे नोरान ने भी मुझे यही बोला था, don't please feel bad for Vivian's actions. Vivian comes from a hurt space. मैं ऐसी हुई नहीं जिसको मैं I will sleep tight and well hurting my friend. I'm not like that. मुझे लगा I need to go and say sorry to her. That realization also came from a task we did. अब वो टास्क में मैंने करण के शर्ट पे सॉरी लिखा for all that I did to करण. मैंने चुम और श्रुतिका को सॉरी बोला क्योंकि जब उन दोनों की लड़ाई हुई और वो टॉयलेट सीन में मैंने श्रुतिका को चुम से बात करने नहीं दी, वो मेरे दिमाग में थी, वो मेरा मोमेंट था और मेरे को करण विविन को सॉरी बोलना था. विविन उस दिन बहुत अलग मूड में था क्योंकि कामे आ चुकी थी उस दिन and he didn't want to hear me. So अगले दिन दोपहर को मेरी और विविन की कुछ बात हो रही थी और मैंने कहा देख विविन, I'm really sorry यार, I hurt you by my actions of 50-50. तो मैंने जब ये करण से बात की, करण ने एक दूसरे हिसाब से वो ली और I don't think करण इतना मैच्योर है कि उसको इनसिक्योरिटी है नहीं, he's protective of me. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी को सॉरी बोलना is not a big deal. If you're sorry about something, say it. कब मौका फिर मिलेगा? Like कल जब मैं घर से बाहर निकल रही थी, मेरा eviction इतना लास्ट मिनट और इम्प्रॉम्प्टू था कि विवियन वाज ब्रोकन. ही सेड मैंने आपको इतनी गलत चीजें बोली है इस घर में, आई एम सॉरी. अगर मौका है तो बोल दो. व्हेन आर यू एवर गोना गेट दिस मौका अगेन? दैट इज व्हाट बिग बॉस का घर है. डोंट वेट कि कल मौका मिलेगा. और मैं उसको इतना भी नहीं बोल सकी कि यार ये 2 दिन पहले क्या था, तो 2 दिन अच्छे से तो निकाल सकते. करण top 3 wait, very important question. Karan, Chum, Vivian. Chum वोटिंग की बात करें तो विविन और रजत, वोटिंग ऑडियंस वोटिंग की अगर बात करें तो एक विविन और रजत होता है, then what will be your pick? what about Vivian? बट विवियन ने एक एपिसोड में कहा था कि मैं बोनी से हाथ जोड़ के माफी कहना चाहता हूँ कि आप मुझे घर में. वो विवियन पागल है थोड़ा, वो ऐसे ही बोलता है, हंसते हंसते बोल देता है. वो क्या नहीं मिलेगा, वो आके देखो आप 19 को पहले मेरे को ही गले लगाए. Thank you so much. Thank you. Okay, now I'll tell you something honestly. मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती कि अविनाश के दिमाग में क्या है. मैं 102 दिन में नहीं समझ सकी. मैं उसके एक
दिन के बिल्कुल नहीं समझ पाओगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि आप उसको और 10 साल दीजिए इसी इंडस्ट्री में, वो आप लोगों से बहुत इज्जत से बात करेगा, क्योंकि ये सब सारी चीजें मैच्योरिटी से आती है और एक्सपीरियंस है। Thank you so much. Thank you. खास उसको जब देखने लगा कि मेरा कोई बच्ची है लड़की है घर में, तो कैसा नहीं रहा? मेरा दिन बहुत अच्छा गया। मेरी बेटी ने जिंदगी में कभी हिंदी में बात नहीं की थी जितने उसने मुझसे। ओके ना, थैंक यू वेरी मच।